अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आज के अखबार के साथ मैं हूँ रज़ा अब्बास और हमेशा की तरह कुछ आम मौज़ूआत आज के भी इस प्रोग्राम में हम उन्हीं मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। नई हुकूमत बन चुकी है और नई चैलेंजेस भी हमारे सामने हैं, इस हुकूमत के सामने भी हैं। वफाकी काबीना की बातें की जा रही थी कि 1 से 2 दिन, फिर 2 से 3 दिन हुए और अब 8 दिनों बाद ये खबरें चल रही हैं कि वफाकी काबीना के नामों के ऊपर इतफाक़ हो चुका है। तो आज 11 बजे हल्फ उठाएंगे जो जो नाम फाइनलाइज हुए हैं काबीना के लिए। मगर इससे पहले भी हमने देखा कि गुज़िश्ता 1 या 2 दिनों के अंदर भी यही बातें की जा रही थी कि काबीना काफ़ी हद तक फाइनल हो चुकी है, आज वो हल्फ उठा लेंगे, मगर ये मामला नहीं हो सका। बहरहाल आज ये खबरें चल रही हैं कि आज 11 बजे तक जो है वो काबीना के जो अरकान हैं हल्फ उठा लेंगे। गो के सदर ममलिकत उनसे हल्फ नहीं लेंगे और वही चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी उनसे हल्फ लेंगे और सदर ममलिकत उसी वजह से एक आइनी जो बहरान की सी कैफियत हम देख रहे हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुत्तहिदा अपोजिशन के दरमियान जो कल की अपोजिशन थी और आज की हुकूमत है, जो कल की हुकूमत थी और वह आज की अपोजिशन है, और उन्हीं के माबैन जो एक मुहाजराई चलती हुई हमें नज़र आ रही है, उसी बिना के ऊपर सदर ममलिकत हमने से पहले भी देखा कि उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म से भी हल्फ नहीं लिया। गो कि यह आइनी जिम्मेदारी होती है सदर ममलिकत की, अपने सियासी नज़रियाती इख्तलाफात को बलाए ताक रखते हुए आपने अपनी आइनी जिम्मेदारी को अदा करना होता है, मगर ऐसा होता हुआ हमें नज़र नहीं आ रहा है। दूसरी जानिब अगर हम बात करें साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की, तो कल उन्होंने सहाफ़ियों से मुलाकात भी की और उसके दौरान बड़े अहम बातें भी उन्होंने की। तो शखाना हवाले से जो उनके ऊपर बार बार बात की जा रही है कि आपने तहाइफ लिए हैं, अपने लिए आपने कावानीन भी चेंज किए और उसके बाद आपने मुतबादिल किए, फिर उसके बाद आपने उनको बाज़ारों में बेचा भी है। तो ये अखलाकियात जिनकी आप बात करते हैं, क्या ये उन अखलाकी म्यारात के ऊपर पूरा उतरते हैं? तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि मेरा तोहफ़ा मेरी मर्ज़ी है। अफवाज पाकिस्तान के जवानों को भी प्लॉट मिलते हैं, उनकी भी मर्ज़ी होती है, वो जो चाहे अपने प्लॉट के साथ करें। तो ये मेरा तोहफ़ा था, मैं जो चाहूँ या अपने पास रखता या मैंने उसको भेज देता और मैंने कानून के मुताबिक ऐसा किया है, कोई कानून मैंने नहीं तोड़ा है। इसके साथ साथ जस्टिस फ़ाइज़ ईसा से मुतालिक उन्होंने कहा कि गलती थी, रेफरेंस फ़ाइल नहीं करना चाहिए था। बहरहाल उन्होंने इसको भी अपने ऊपर नहीं लिया, वज़ारत क़ानून के ऊपर ये मामला डाल दिया है कि उनकी जानिब से रेफरेंस आया था जिसको आगे प्रोसीड किया गया। अगर हम फ़ारूक नसीम साहब की बात करें तो वही कहते हैं कि गलत है, ऐसा नहीं है, बल्कि ख़ुद इमरान खान साहब दिलचस्पी रखते थे और बार बार जोर देते थे कि आप रेफरेंस को फ़ाइल करें। इसके ऊपर भी बात करेंगे इन तमाम अमूर के हवाले से भी। और इसके साथ साथ हमने कल ये भी देखा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से इमरान खान साहब ने ये कहा कि ये मेरा नाम नहीं था, ये इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से नाम दिया गया था और हम बहुत जल्द अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ जो है रेफरेंस फाइल करने वाले हैं। और फिर उसके बाद वही बात जो तहरीक अदम-ए-एतमाद वाले दिन हम ये देख रहे थे कि 3 ऑप्शंस जो दिए गए थे इमरान खान साहब की जानिब से अफवाज पाकिस्तान को, इस्टेब्लिशमेंट को, बार बार जो हुकूमत थी उस वक्त की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान साहब वो बार बार कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से ये ऑप्शन दिए गए थे। इस्टेब्लिशमेंट का अगर मौक़िफ़ सुना जाए तो वो ये कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई ऑप्शन नहीं दिए गए थे, बल्कि ये ख़ुद इमरान खान साहब की हुकूमत की जानिब से हमारे सामने रखे गए थे और उन्हीं में से एक ऑप्शन के ऊपर इत्तेफाक हुआ था। उसी को लेकर आर्मी चीफ उस वक्त की मुत्तहिदा अपोजिशन के पास गए थे, मगर उन्होंने इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि हम तहरीक अदम-ए-एतमाद ही लेकर आएंगे। तो ये तमाम तर मामला हम ये देख रहे हैं कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान तनकीद करते हुए नज़र तो आ रहे हैं, गलतियों का एतराफ़ भी करते हुए नज़र आ रहे हैं, मगर उस गलती को अपने ऊपर ऑन नहीं कर रहे हैं, बल्कि दीगर अपनी या तो वजारतों के ऊपर डाल देते हैं या किसी न किसी इदारे के ऊपर अपनी गलतियों को डालते हुए नज़र आ रहे हैं। पंजाब में भी आइनी बहरान की सी कैफियत है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, अहम सूबा है और वहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि कोई वज़ीर आला पंजाब नहीं है, वहाँ भी गवर्नर पंजाब है। उन्होंने हल्फ उठाने से, हल्फ लेने से इनकार कर दिया है। नौ मुंतखब वज़ीर आला जो पंजाब है, क्या हो सकता है जो बेयकीनी की सूरत हाल हम ये देख रहे हैं, यहाँ पर सदर ममलिकत नहीं ले रहे तो वहाँ पंजाब में गवर्नर पंजाब हल्फ लेने के लिए तैयार नहीं है। इन तमाम सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे। वफाकी काबीना गो के जिसकी खबरें आज चल रही हैं कि 11 बजे हल्फ उठा लेंगे, उस हवाले से बात करेंगे। नई हुकूमत है, नई चैलेंजेस भी हैं, किस तरह से तमाम इत्तेहादियों को लेकर चलेंगे। इलेक्शन की आवाज़ें भी अब आना शुरू हो गई हैं, अपने अंदर से इत्तेहाद से हुकूमती इत्तेहाद की आवाज़ें लगा रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान ने मुतालबा किया, ख्वाजा आसिफ ने भी कह दिया कि नया मैंडेट चाहिए अगर इस कौम को बहरानों से निकालना है। इन तमाम अमूर के ऊपर बात करेंगे और इन तमाम अमूर के ऊपर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हैं नवाज़ रज़ा साहब और उनके साथ होंगे ब्यूरो चीफ लाहौर हनीफ कमर साहब। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले बताइएगा नवाज़ रज़ा साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये मामलात आप देख रहे हैं किस हद तक इमरान खान साहब ने कल जो सहाफ़ियों से मुलाकात भी की, गुफ्तगू भी की, जिसमें उन्होंने कहा कि रेफरेंस की गलती का भी इतराफ़ कर लिया है, चीफ इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी गुफ्तगू की है। आपको लगता है कि
एक ऐसा बयानिया लेकर चल रहे हैं जो पूरे निज़ाम को तब्दील करने की बातें कर रहे हैं, ताकि उनकी जो महंगाई गवर्नेंस का मामला ज़ेर बहस ना आए, बल्कि वो ये कहें कि देखिए मैं तो बहुत कुछ करना चाहता था मगर मुझे इस निज़ाम ने नहीं करने दिया। हाँ, देखें, इमरान खान साहब की जो गलती का एतराफ किया है, ये एक गलती नहीं है, गलतियों पर गलतियां उन्होंने की हैं। ये तो उन्होंने कहा, फिर अब उसकी जिम्मेदारी उन्होंने फरोग नसीम पर डाल दी। फरोग नसीम साहब ने कहा कि इमरान खान साहब जो है वो इसरार करते रहे कि मैं ये रेफरेंस दायर करें, और फिर फवाद हसन चौधरी ने भी बात की तो फिर उन्होंने बड़ा सख्त जवाब दिया वो बकवास बकवास कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब चाहते थे कि जो आइंदा आने वाला चीफ जस्टिस है वो उसको रास्ते से हटा दिया जाए, लेकिन वो नहीं हटा सके। अब ये उनके लिए सबसे बड़ी मुश्किल थी। इमरान खान साहब भी चाहते थे कोई ऐसी अदलिया आ जाए जो उनके कंट्रोल में हो। इमरान खान साहब की गलतियों का कोई हिसाब तो लगाया नहीं जा सकता। अब एक बात यह है कि उनकी कोई एक गलती हो तो बात है, उनकी 4 साल में जो इतनी गलतियां हैं जिसका वो आज को मुआवजा भुगत रहे हैं, अब वो किस बात का रोना रो रहे हैं? एक जमहूरी तरीके से उनको हटाया गया है। अगर आइन में अदम एतमाद की तहरीक की कोई गुंजाइश ना होती तो फिर ये बात वो कह सकते थे कि मेरे खिलाफ एक ऐसा ड्रामा रचाया गया है और मुझे हटा दिया गया है। लेकिन जमहूरी अमल था, पहले ये जो इनकार करते थे, कहते थे कि ये मेरे खिलाफ लाए तो सही पहले। ये जिस सियासतदान की असेसमेंट ही गलत हो, जो अंदाजा ही ना लगा सके, जिसमें मुस्तकबिल के सामने जो नक्शा नजर आ रहा है उसकी वो जजमेंट ही ना कर सकता हो, वो मुल्क क्या चलाएगा? और तो सियासतदान में ये खूबी होती है कि वो दीवार के पीछे भी देखता है कि क्या होने वाला है। ये इमरान खान साहब की बेवकूफी थी या नालायकी कह रहे या आप हड़दर्मी कह रहे कि वो मुसलसल कहते थे कि लाओ भाई तहरीक में तुम्हारा मेरे खिलाफ लाओ तो सही ना। जब वो ले आए कहते मैं दुआएं मांग रहा हूं, जब उनकी दुआ कबूल होगी और बड़ी अल्लाह ताला ने बड़े अच्छे तरीके से कबूल की कि उनके खिलाफ 197 से ज्यादा लोग इकट्ठे हो गए, तो फिर उसके बाद वो रोना धोना शुरू कर दिया। मैंने किसी प्राइम मिनिस्टर को इस तरह वजीर आजम से जाते हुए रोता धोता नहीं देखा कि रात भर वो बैठे हुए हैं और उनके लिए सुप्रीम कोर्ट की अदालत खुल गई। सुप्रीम कोर्ट को तो मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ और मैं एस्टेब्लिशमेंट को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ। कोई आइन से मारवा कोई इकदाम नहीं किया, बल्कि इमरान खान ने तो कोशिश की हर कीमत पर, हर सूरत में मुल्क में मार्शल लग जाए, मुल्क में कोई गैर आइनी का इकदाम हो जाए, आइन से मावरा कोई ऐसा इकदाम हो जाए ताकि मुल्क में उनके जाने का जो अमल है वो जमहूरियत को रिवर्स कर ले। ये तो बात ना हुई ना कि मैं ना हुआ तो उसके बाद बेशक आप पूरी फसाद ही लिपेट दें। वो यही चाहते थे कि मुल्क में जमहूरियत की फसाद लिपेट दी जाए। इमरान खान साहब का सबसे बड़ा अलमिया ये है, वो अक्ले कुल है। वो अब समझते हैं जो कुछ मैं सोच रहा हूँ कोई दूसरा आदमी सोचने की सलाहियत नहीं रखता। उन्होंने अपने सियासी मुखालफिन को करीब करने के बजाय और उनके साथ दोस्ती के साथ तलकात पैदा करने के बजाय उन्हें दीवार से लगाया। जो शख्स अपने साथ अपनी पार्टी के लोगों को इकट्ठे नहीं रख सकता वो दूसरों से क्या तवक्को रख सकता है? इमरान खान जहांगीर तरीन यही थे ना जो जहाज बार बार के लाते थे। उस वक्त तो कोई इनको शर्म या नहीं थी कि जनाब कह रहे होंगे लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है या इस तरह की दूसरी बातें। लेकिन जब वो उस वक्त हुकूमतें बनाने, पंजाब में इनके साथ कौन लोग थे? पंजाब में अक्सरियत में नहीं थे। इन्होंने अक्सरियती जमात मुस्लिम लीग नून को हुकूमत नहीं बनाने दी और लोग अपने शामिल करवाते रहे और बिल आखिर इन्होंने मिलकर एक ऐसी हुकूमत बना ली कि जो बुनियादी तौर पर तो अकलियत में थी, लेकिन इसी तरह वो हुकूमत बना ली। मरकज में भी यही सूरत हाल थी। मरकज में भी इमरान खान साहब के साथ बिल्कुल सिंपल मेजॉरिटी उनको हासिल नहीं थी। वो सिंपल मेजॉरिटी उनको इत्तेहादी जमातों के जरिए मिली कि जिन्होंने बाद में कम बेश तकरीब जमातों ने, सारी जमातों ने उनको अलविदा कह दिया। अगर इमरान खान साहब इनको इकट्ठा रखने की सलाहियत रखते तो किसी की जरूरत नहीं थी कि उन्हें को हटा सकता हो। इतनी ये अपोजिशन जो पिछले 4 साल से लगी हुई थी, ये इस मौके की तलाश में थी कि कहीं ना कहीं तो हमें काबू आ जाएंगे। ये बार बार उनको ताने देते थे, बार बार उनको चैलेंज करते थे। पॉलिटिशियन का काम यह है कि अपने इर्द गिर्द अगर घेरा तंग हो रहा है तो उस घेरे को तोड़े। ये उन घेरे को तोड़ने के बजाय अपने आदमियों के पीछे लगे रहे।
सही। कमो अच्छा, बेश कोई 20-22 आदमी तो उनके अपने ठीक है, अलग हो गए। ठीक है। अभी हनीफ, जब आप बताइएगा, हनीफ आप कहिएगा कि पंजाब में क्या अभी मौजूदा सूरत हाल क्या है? कोई कहानी आपको सुलझती हुई नज़र आ रही है या मज़ीद उलझेगी ही? पंजाब में भी रजा साहब उसी तरह बहरान अभी तक बरकरार है। गवर्नर पंजाब ने ना सिर्फ ओथ लेने से इनकार कर दिया है हमजा शहबाज से, बल्कि वो इस बहरान को मजीद कॉम्प्लिकेटेड करने पे तुले हुए हैं। और जिस तरह सेक्रेटरी पंजाब असम्बली जो जिनको डिप्टी स्पीकर जो उस दिन प्रिजाइडिंग अफसर थे उन्होंने सस्पेंड कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद उसी सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी ने रिपोर्ट भेजी गवर्नर को उस वाक़े की जिसमें पंजाब असम्बली में हंगामा आराई हुई। और वो जो रिपोर्ट है उसको अगर आप भी ने भी देखा होगा, वो टोटली हकायक के बरक्स है और उसमें सारी की सारी जिम्मेदारी जो है वो उन लोगों पर फिक्स की गई है जो उसके जिम्मेदार नहीं थे, और जो लोग जिम्मेदार थे उनको बड़े एहसन तरीके से उसमें से माइनस कर दिया गया है। तो ये सारी सूरत हाल है कि इसमें मुझे नहीं लगता कि ये बहरान अभी खत्म होगा। एक और जो डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि गवर्नर पंजाब ने अब एक और जो है वो इकदाम किया है, और वो इकदाम ये है कि उन्होंने लीगल ओपिनियन मांग ली है उस्मान बुज़दार के इस्तीफे के हवाले से। और उनका ये कहना है कि उस्मान बुज़दार ने जो इस्तीफा दिया था उस हवाले से कानूनी तकाजे पूरे नहीं हुए। उन्होंने गवर्नर को एड्रेस करना था इस्तीफा, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर को इस्तीफा एड्रेस हुआ, इसलिए वो इस्तीफा कानूनी तौर पर वैलिड ही नहीं है। इसलिए उनके बकौल, गवर्नर पंजाब के बकौल, कि उस्मान बुज़दार ही अभी तक जो है ना वो वजीर आला पंजाब हैं। तो वो इस हवाले से उन्होंने जो ओपिनियन तलब किया है वो ओपिनियन आएगी और उससे एक फिर नया बहरान पैदा होगा अगर वो इसी तरह ही लेते हैं। और फिर जो सारा इंतखाब जो है वो हाई कोर्ट के जो ऑर्डर पर हुआ है उसका क्या बनेगा, यकीनी तौर पर इस हवाले से फिर जो हमजा शहबाज शरीफ की पार्टी है और हमजा शहबाज शरीफ एक बार फिर कोर्ट में जाएंगे और ये मामला फिर कोर्ट ही सेटल करेगी इसको। सही, ठीक है। तो नून लीग इस हवाले से कोई पटिशन दायर करने जा रही है इस मामले के लिए? जो हल्फ वाला जो मामला है, अब ये तो कोई नया चैप्टर शुरू हो गया है जिसकी बात आप कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये मामला कोर्ट में ही जाएगा, नून लीग कोर्ट में ही जाएगी, हलफ के मामले में भी जाएगी। और बाकी जो डिप्टी स्पीकर के जो इकदाम हैं उनको नल एंड वाइड कर दिया है स्पीकर ने, जो इस वक्त चौधरी परवेज इलाही हैं। स्पीकर साहब ने 18 तारीख को इजलास भी तलब किया हुआ है, इसका पंजाब असम्बली का इजलास भी उन्होंने तलब कर लिया है। और जो डिप्टी स्पीकर ने जो इकदाम किए थे, जो एक तहकीकाती कमेटी बनाई थी और उस तहकीकाती कमेटी ने पंजाब असम्बली में जिम्मेदार ठहराया था दंगा फसाद का जिन लोगों को, वो रिपोर्ट भी मुस्तरद कर दी गई है। और जो कमेटी बनी थी उस कमेटी को भी गैर कानूनी कह दिया है चौधरी परवेज इलाही ने, और जिन लोगों को सस्पेंड किया था वो भी एज इट इज काम कर रहे हैं। तो ये सारी सूरत हाल किसी आइन और कानून की रूह से तो हो नहीं रही, ये सारी की सारी एक टस्सल और एक जिदबाजी के नतीजे में हो रही है। तो यकीनन ये एक तनाज़ा है और तनाज़ा हमेशा फिर कोर्ट में ही सेटल होता है, कोर्ट ही फैसला करेगी। वो फैसला फिर जब कोर्ट का फैसला आएगा तो फिर उसके बाद देखना पड़ेगा कि उसके जो असरात हैं वो क्या मुरतब होते हैं और किसको क्या बेनिफिट मिलता है उससे। ठीक है, नवाज रजा साहब आप बताइएगा कि अब तो मौलाना फजल रहमान भी कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि मसलहत की भी हद होती है, इलेक्शन की जानिब हमें जाना होगा। ख्वाजा आसिफ ने भी कल ये इज़हार ख्याल कर दिया। आप समझते नहीं है कि काफ़ी चैलेंज होगा शहबाज शरीफ के लिए तमाम जमातों को लेकर साथ चलना, बतौर इत्तेहादी उनके मुतालबात भी तस्लीम करना, फिर डिलीवर भी करना? तो इससे बेहतर है कि इलेक्शन की जानिब बढ़ जाया जाए। देखें, ये तो इस तरह मुसल्लत वो इलेक्शन तो खुद भी चाहते थे, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आज इमरान खान ये कहता है कि इलेक्शन की तरफ जाएं, वो क्यों जाएं? इससे पहले कि वो कुछ इस्लाहत करके जाएंगे, वो जो इंतखाबी इस्लाहत करनी है, नैब के मामलात हैं, कुछ और चीजें हैं, सेटल करके जाएंगे। अगर उनके इस्तीफे कबूल हो जाते हैं फिर आप ये देखेंगे कि मुल्क का जो निगरान वजीर आजम होगा वो फिर अपोजिशन का मुकर्रर करता ही कोई होगा, क्योंकि जो हुकूमत का मुकर्रर करता ही होगा, उस वक्त की अपोजिशन तो असेंबली में और लोग होंगे।
इमरान खान ने बड़ी सियासी गलती ये की है कि अपने आप को पार्लियामेंट से बाहर निकाल दिया है। ये वो अपने आप को किरदार ही अदा करने के लिए तैयार नहीं। इलेक्शन जिस मौजू पर वो लड़ना चाहते हैं उनको खुशफहमी है, एंटी अमेरिका इलेक्शन नहीं जीता जा सकता पाकिस्तान में। पाकिस्तान के 70% लोगों तो मालूम ही नहीं है अमेरिका सरकार है कौन। ये कहाँ का नारे लगाए, कराची में नारा लगाया, पेशावर में नारा लगाया, लाहौर में लगा लेंगे नहीं। तो जो लोग पहले से नारा लगा रहे हैं अमेरिका के खिलाफ, ये अमेरिका का तो वो झगड़ा है नहीं ना। इमरान खान साहब तो अपनी हुकूमत खो बैठे हैं और उसको अब अमेरिका का ये कन्वर्ट करना चाहते हैं कि जी मुझे अमेरिका ने सरकार ने हटवाया। भाई जो आदमी पिछले 3 साल से ज्यादा अरसा तक जो बाइडेन के आने से पहले तक ट्रंप के गोद में बैठा रहा हो और उनके अहकामात मानता रहा हो और उनके लिए मुख्तलिफ जगहों से सिफारिशें जाए ट्रंप के पास, तब वो उनके लिए खसूसी उन पर अनायात करता रहो। फिर प्रो अमेरिका रहो। अभी तो उन्होंने कराची में रोना भी रोया है कि मैं एंटी अमेरिका नहीं हूं। वो माफी मांग रहा है अमेरिका से। अब मैं अमेरिका के खिलाफ नारा भी नहीं लगाऊंगा। तो नारे तो लग रहे हैं, आपके लोग लगा रहे हैं। आप खुद जलसों में कह रहे हैं कि मैं नहीं लगाना चाहता। ये जो पहले लोग लगा रहे हैं आपके लोग, ये नारे क्यों लगा रहे हैं? आपने लूज किया है। देखें, आप एक मुल्क में आए थे मुल्क में तब्दीली लाने के लिए, मुल्क के लोगों की हालत बेहतर बनाने के लिए। आपसे मिसमैनेजमेंट हुई। आप एक अच्छे मुंतजिम नहीं है। लोग कहते थे शौकत खानम अस्पताल आपने बनवाया, नहीं। शौकत खानम अस्पताल उन लोगों ने बनाया जो मिशनरी जज्बे के साथ लोग आपके साथ आए थे। अगर आपके बस होता तो ये भी खंडरात का खंडरात होता। आपने इस मुल्क में मेट्रो बस चलनी थी, 4 साल तक तैयार रही, आपने उसको नहीं चलाया। आपने जितने भी प्रोजेक्ट शुरू करवाए जो नवाज शरीफ के दौर में शुरू होने थे, ये इस्लामाबाद की सड़कें, ये जो फ्लाई ओवर, ये दूसरे, अभी तक वो लटके हुए हैं। इसलिए लटके हुए हैं कि आपने ब्लैक लिस्ट लोगों को, करप्ट लोगों को, जिन लोगों ने मुल्क को लूटा है, जिन लोगों ने पैसे ठेकों में खा के भाग जाते हैं, उनको काम दिए। इनके कमीशन कौन लोग खाते रहे? ये लोग आपको मालूम होना चाहिए। इमरान खान साहब ने तो नवाज शरीफ के खिलाफ, चौधरी यूसुफ रजा गिलानी साहब के खिलाफ कहा कि तोशा खाना से ये लोग तौयफ ले गए थे। जब उनके तौयफ की तफसीलात आई, पहले तो वो रोकते रहे, अब वो तफसीलात आ गई हैं। फिर सबसे बड़ा अफसोसनाक बात है, ले जाना कोई जुर्म नहीं है। मैं नहीं समझता कि कोई आदमी जिसको सरकार के मुकर्रर करदा पैसों की जो रेशियो है उसमें ले जाए, लेकिन जब वो चीजें मार्केट में फरोख्त कर दी जाए, कितने अफसोस की बात है। वो सऊदी शहजादा तो सिर पकड़ के बैठ गया होगा कि मैंने किस कंगले मुल्क के कंगले बादशाह को, वजीर आजम को सारी चीजें दे दी है। वो इतने पैसे तो वैसे इनको दे सकता था। वो तौयफ इसलिए दिए थे कि वो उनके घर में से पास होते, वो उनके बाजू पे वो घड़ी लगी होती। उन्होंने वो सारी चीजें बेचकर अपने खर्चे पूरे किए, या आदत से मजबूर थे कि उन्होंने कहा कि ये चीजें मैं मार्केट में फरोख्त करता हूं। पाकिस्तान की कितनी बदनामी हुई। पाकिस्तान सही। की बदनामी का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि जो शख्स कहता है कि मैं डट गया हूं अमेरिका के खिलाफ, में फलां बात कर दी है, आप में तो इतनी भी अखलाकी जरूरत नहीं है कि आपको कोई चीज दी जाती है आप उसको संभाल रखते हैं, संभाल कर रखते हैं। मगर ये भी तो देखें कि पेशावर का जलसा हो, कराची का जलसा हो, जिस नैरेटिव को लेकर वो चल रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया भी हो, तो वहाँ पर उनके इस नैरेटिव को तो काफ़ी हद तक तायद मिलती हुई नज़र तो आ रही है। एक कसीर तादाद उनके जलसों में शिरकत भी करती है, तो काफ़ी हद तक कामयाब तो हुए हैं वो इसी बयानी के साथ। अदालत उज़्मा के ऊपर उन्होंने, जजेस के ऊपर उन्होंने प्रेशराइज होने के लिए बयानात दिए कि मैंने कौन सा ऐसा जुर्म किया था जो रात को अदालतें खोल दी। इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से भी वो बयानी अपना रहे हैं। फिर एंटी अमेरिका के साजिश के जरिए मेरी हुकूमत को गिरा दिया। तो अवाम में तो काफ़ी हद तक मकबूल हुआ है ये बयानिया उनका। देखिए मेरी बात सुने, इमरान खान कभी गैर मकबूल लीडर नहीं था। पहले ही एक मकबूल लीडर था, उसका ग्राफ गिरा है। अगर आप ये समझते हैं कि इमरान खान पहले से ज्यादा पॉपुलर हो गया, तो फिर तो बड़ा मतलब अजीबो गरीब बात है। ये जो कभी वो नासा की तस्वीर लगा देते हैं, कभी वो जनाब ये JUI की तस्वीर लगा देते हैं जलसों की, और ये जलसों की जो रात के अंधेरे में जलसों की ड्रोन से जो तस्वीर बनाई जाती है, ये एग्जैक्ट असेसमेंट नहीं होती। अगर वही जलसे की तस्वीर किसी और एंगल से बनाकर भी लोगों ने चलाई है, जिसमें पता लगता है लोग कितने हैं। देखिए, अगर ये तय करना है
कि लोग उनके बड़े जलसे में फिर तो उस मुल्क को, सारे निजाम को तलपट कर सकता है। जब चाहे सारे मुल्क का निजाम जो है वो खत्म कर सकता है। लेकिन पता लग जाएगा ना जब अभी मार्केट अभी देखें, अभी तो इक़्तिदार से बाहर आए हैं, ताजा ताजा जख्म है। अभी तो उनको सामना करना पड़ना है फॉरेन फंडिंग केस का। अभी तो उनको सामना करना पड़ना है बीआरटी का, मालम जप्पा का, हेलीकॉप्टर केस का, पता नहीं कितने तोशाखाने का केस का। अभी तो उन्होंने सिर्फ देखा है लोगों को अंदर भेजना। जिस दिन को उनको खुद अंदर जाना पड़ गया तो फिर बड़ी मुश्किल होगी। ये बातें ही होती हैं लोगों को डराने धमकाने की। देखो भाई, आज उनको भी बड़ा याद आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट उनके लिए रात को खुली, तो आप चले जाते ना आराम से घर। सुप्रीम कोर्ट अपने हुक्म पर फिर अमल दरामद कराने के लिए बैठ गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो कोई ऐसा गलत काम नहीं किया, उसने वो काम किया जो उसको इख्तियार था। इस मुल्क में आईनी बुहरान पैदा हो गया था, मुमकिन था कि मार्शल लग जाता, मुमकिन था कि इस मुल्क में जनाब को फसाद बर्पा हो जाता। सुप्रीम कोर्ट बैठी तो आपको घर जाना पड़ा। आपको अवाम ने जो पार्लियामेंट के जो अरकान के वोटों से आपको छुट्टी कर देगी। इसी तरह लाहौर में हाई कोर्ट में आप देखें, हाई कोर्ट मुदाखलत ना करे तो वहां पर जनाब नया चीफ मिनिस्टर नहीं इलेक्ट होने देते। सही, बदमाशी है, सब कुछ गुंडागर्दी है। इस गुंडागर्दी ये पीटीआई की जो आपका पॉइंट आ है। गया। मैं हनीफ साहब से जानना चाहूँगा। हनीफ, आप बताइएगा, जिस तरह से आवाज़ें आ रही हैं इलेक्शन की, अपने हुकूमत के इत्तेहादी बार बार बातें कर रहे हैं, आप क्या कहते हैं? आपका तज्जिया क्या है कि हल यही है कि जल्द इलेक्शन करवा दिए जाए, या फिर जो नई हुकूमत अभी समझती है कि चूँकि अभी नैरेटिव बड़ा मकबूल चल रहा है इमरान खान साहब का, इसलिए हमारी हक में नहीं होगा, डिले किया जाए ताकि कुछ ना कुछ बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो हैं वो कर दिए जाए और उन्हीं कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर फिर जाया जाए इलेक्शन में? ये जो नई हुकूमत बनी है शहबाज शरीफ की क़यादत में, इसने जल्द या बदेर बिलाखिर जाना तो इंतखाबात की तरफ ही है। इन्होंने बहुत भी ताखीर की तो फिर भी 1 साल 1.5 साल के बाद तो इन्होंने जनरल इंतखाबात में जाना है। लेकिन ये कोई नई बात नहीं कि हुकूमत के इत्तेहादी अब कह रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं, या हुकूमत के खुद जो मुस्लिम लीग नून के लोग हैं वो भी कह रहे हैं कि हमें इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए। ये पहले से सेटल थी ये चीजें, और ये मेन जो एजेंडा था इस हुकूमत का, हुकूमत में आने से पहले ही जो मेन टारगेट सेट किया था वो ये था कि इंतखाबात में जाया जाए। ये एक प्रोजेक्ट था इमरान खान साहब को इक़्तिदार में लाना। अनफॉर्चुनेटली एक प्रोजेक्ट था जिसके जरिए इमरान खान साहब को इक़्तिदार में लाया गया था, और उनका जाना भी एक प्रोजेक्ट ही है। आप इस पे ज्यादा बात नहीं की जा सकती, लेकिन ये बात ये है कि कुछ ये खौफ था मुस्लिम लीग नून के अंदर भी, पीपल्स पार्टी के अंदर भी, कि अगर ये हुकूमत रह गई नवंबर तक तो इस दौरान कुछ ऐसी तकर्रियां इमरान खान साहब कर जाएंगे जिसके नतीजे में फिर मुश्किलात पैदा होंगी पीपल्स पार्टी के लिए और नून लीग के लिए। ये खुद पीपल्स पार्टी, नून लीग और दीगर अपोजिशन जमातों को इस बात का एहसास भी था और उन्हें एहसास दिलाया भी गया इस बात का। इसीलिए ये जो अदम एतमाद की मूवमेंट थी, आप देखिए कि ये अचानक शुरू हो गई गुज़श्ता दिसंबर में ये शुरू हो गई। हालांकि इससे पहले जब पीपल्स पार्टी ने स्टार्ट में अदम एतमाद की बात की थी तो यही मुस्लिम लीग नून ने उससे इख्तलाफ किया था और अदम एतमाद की पुरजोर मुखालफत की थी मुस्लिम लीग नून ने। लेकिन अब ये जो मामला आ रहा था सामने, इसको देखते हुए सारी की सारी ऑपोजिशन इकट्ठी हुई और फिर इमरान खान साहब को एक आईनी तरीके से अदम एतमाद के जरिए रुखसत किया गया। अब इमरान खान साहब की रुखसती के बाद इलेक्शन ही होने हैं। ये एक बड़ी गलती की है पाकिस्तान इंसाफ ने कि वो पार्लिमान से निकल गई है। अब जब पार्लिमान में पहले देखिए कि इमरान खान साहब जब कर रहे थे, खुद उनका ये फैसला था कि वो असम्बलियां तोड़ दें और इलेक्शन करवाएं। उस वक्त अपोजिशन नहीं थी और वो उन्होंने तो अगले निगरान वजीर आजम के तकर्रर भी का प्रोसेस भी शुरू कर दिया था। लेकिन वो सारे का सारा अंडू हो गया सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के नतीजे में। तो अब जब ऑपोजिशन नहीं होगी, इस वक्त तहरीक इंसाफ नहीं होगी असम्बलियों में, अगर उनके इस्तीफे भी एक्सेप्ट हो जाते हैं और जिस तरह के वो बार बार कह रहे हैं कि हमारे इस्तीफे एक्सेप्ट कर लिए जाएं,
तो फिर अगली केयर टेकर गवर्नमेंट वो आज बने, 6 माह बाद बने, साल बाद बने, जो भी बनेगी, उसमें फिर क्या इनपुट होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। तो ये मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ ने एक बड़ी सियासी गलती की है और इसका खमियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। और दूसरी वो जो जिन गलतियों का एतराफ कर रहे हैं खान साहब आजकल, जिसमें काजी फायद वाला केस है, उस गलती का एतराफ कर रहे हैं। वो एतराफ तो कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ अपने इस एतराफ को अपने ऊपर कम ले रहे हैं और डाइवर्ट कर रहे हैं, और ये नैरेटिव देने की कोशिश कर रहे हैं कि उनसे ये गलतियां जो हैं, एक ये जो गलती है ये करवाई गई थी, ये एस्टेब्लिशमेंट ने करवाई, फरोग नसीम ने करवाई, किसी और ने करवाई। ये जो बातें वो पहले ढके छुपे अंदाज में कर रहे थे, अब बड़े खुल के कर रहे हैं। और जब खुल के वो ये बातें कर रहे हैं तो इसका टारगेट जो है इन बातों का, वो एस्टेब्लिशमेंट है उनका टारगेट। मैं तो ये जो अमरीकी साजिश वाली कहानी है, इसको दम तोड़ते हुए देख रहा हूँ, और ये नया जो नैरेटिव खान साहब बिल्ड कर रहे हैं, इसको फ्लोट होते हुए देख रहा हूँ। और ये नैरेटिव जो है, ये पाकिस्तानी अवाम में नवाज शरीफ साहब ने भी इसी तरह का नैरेटिव दिया था जब वो इक़्तिदार से अलहदा हुए और उन्होंने बड़ी मारूफ कैंपेन चलाई कि मुझे क्यों निकाला गया। तो ये खान साहब भी बिलाखिर उसी जानिब ही जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर माहौल इस तरह का है कि नवाज शरीफ साहब भी तमाम तर पॉपुलैरिटी के बावजूद उस कैंपेन को कोई नतीजा खेज बनाने में कामयाब नहीं हो सके। तो जब वो पॉपुलैरिटी के बावजूद और एक अच्छी डिलीवरी, निस्बतन अच्छी डिलीवरी के बावजूद वो कामयाब नहीं हो सके, तो खान साहब की तो गवर्नेंस का हाल आपके सामने है, जो उन्होंने 3 साल में किया। आज वो बड़े देखना पड़ेगा कि वो तोशा खाना के हवाले से जिस तरह वो कह रहे हैं कि मेरे तोहफे मेरी मर्जी, खान साहब को ये मालूम नहीं कि ये तोहफे जो हैं ये स्टेट की मलकियत है। और खान साहब के बारे में जो पब्लिक को बताया गया था, जो उनका इमेज बिल्ड किया गया था, जो उनकी शख्सियत की तारफ करवाया गया था, वो तो बड़े एक सादा मजाज किस्म के सियासतदान और बड़े दुर्वेश सियासतदान, जो पैबंद लगे हुए कपड़े पहनते हैं और जिन्होंने साइकिल पे दफ्तर जाना था, जिन्होंने अपने प्राइम मिनिस्टर हाउस को यूनिवर्सिटी बनाना था, ये इस तरह के प्राइम मिनिस्टर, उनका ये करोड़ों रुपए के तोहफों से क्या वास्ता उनका। वो जब ये कह रहे हैं कि मैंने आधी कीमत पे वो खरीदे हैं, तो ये पब्लिक छोड़े ये चीजें। नवाज शरीफ में भी तोशे खाने के साथ ऐसा ही असर हुआ, बेनज़ीर के दौर में भी हुआ, यूसुफ रजा गिलानी के दौर में, परवेज शौकत अजीज के दौर में भी ऐसा ही हुआ। लेकिन वो सारे तो रवायती सियासतदान थे, खान साहब तो देशमन सियासतदान थे। इन्होंने करोड़ों रुपए के तोहफे आधी कीमत पर सरकारी खजाने से लिए क्यों? अगर से कानून भी उनको इजाजत देता हो तो, लेकिन ये तो उनकी दृष्टि के सरासर खिलाफ था। तो ये चीजें पब्लिक में जब जा रही है तो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा और खान साहब के लिए ये मुश्किलात पैदा होंगी। खान साहब जिस नरगसियत के हिसार में अपने आप को उन्होंने रखा हुआ है, उनको इस नरगसियत के हिसार से निकलना होगा। उन्हें ये बात समझनी होगी कि उनका कहा हुआ ना हदीस है, ना कोई ऐसा फरमान है जिस पे हर कोई मिनोअन अमल कर ले और आंखें बंद करके उनकी बात का यकीन कर ले। जब वो कहें कि मेरा तोहफा मेरी मर्जी, तो इसको इसी तरह पब्लिक में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, इसके असरात पड़ेंगे। फिर जब वो कहते हैं कि जी मैंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम भी कहीं और से आया था और वो भी एस्टेब्लिशमेंट पे इल्जाम दे रहे हैं, तो जब आप सारे ये काम कर रहे हैं तो फिर आप कठपुतली प्राइम मिनिस्टर थे। आप तो कहते थे मैं कभी भी कठपुतली प्राइम मिनिस्टर नहीं बनूंगा, मुझे तो अगर इख्तियार ना मिला तो मैं तो छोड़ जाऊंगा, मैं तो एक दिन भी नहीं रहूंगा इक़्तिदार में। तो आप कठपुतली बनकर अगर आप किसी के कहने पर सारा का सारा करते रहे तो उसमें सारे के सारे वो जिम्मेदार नहीं है, आप भी जिम्मेदार हैं उसके। सही, ठीक है, आपने भी उसको एक्सेप्टेंस दिया। सही होगा, आपका पॉइंट आ गया। नवाज रजा साहब ये बताइएगा, बातें तो ये भी चल रही हैं कि तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए खान साहब को हटाना और फिर जिस तरह से उनके जो जलसे हो रहे हैं वहाँ पर आवाम की कसीर तादाद है, तो ये भी कहीं ना कहीं बातें चल रही हैं कि ये भी एक मुकम्मल एक प्रोजेक्ट ही हो सकता है। जिस तरह से आवाम के अंदर उनकी मकबूलियत है, अगली बार वो 2/3 अक्सरियत से आ सकते हैं, ऐसा आपको लगता है? देखिए, जो शख्स 2018 के इलेक्शन में, जबकि उनके लिए तमाम तरह दांधली की गई, RTS बंद कराए गए, मुस्लिम लीग नून को तोड़ फोड़ कर दी गई, मुस्लिम लीग नून के लोग तोड़ फोड़ कर शामिल किए गए इमरान खान के साथ। इमरान खान या तो ये पहले फार्मूला कह लें कि इमरान खान पहले से ज्यादा पॉपुलर हो गए हैं, रातों रात
एक ख्वाब आया और उसके बाद पता लगा कि इमरान खान बुलंदियों मकबूलियत की बुलंदियों को छू रहे हैं, फिर तो वह कोई 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 तजिया करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन जैसा कि आपको मालूम है कि इमरान खान जो 2018 में था 2022 में नहीं है, वो नीचे है। अब वो अपनी जितना मर्जी जोर लगा लें, अब ना तो उनको सपोर्ट इस बात की हासिल है कि मुस्लिम लीग नून को रोकना है, पीपल्स पार्टी को रोकना है, जेयूआई को रोकना है और इमरान खान को जिताना है। अब ये टारगेट तो है नहीं किसी के पास और ना ही किसी ने करना है। इमरान खान 2/3 तो बड़े दूर की बात है। इमरान खान के पास अपनी जो इस वक्त जो सीटें हैं वो आप देखेंगे निस्फ से भी नीचे चली जाए। अगर इलेक्शन देखें, मसला ये नहीं है, मुल्क का एक प्रोसेस है। मुल्क में अदम एतमाद की तहरीक आ गई है, कौन सी क्यामत आ गई है दुनिया में? कोई गैर आईनी तरीके से तो नहीं उनको हटाया गया। आइन का आर्टिकल 95 इसलिए रखा गया है कि जब एक प्राइम मिनिस्टर पार्लियामान में अपनी अक्सरियत खो बैठे तो उसे तब्दील कर दिया जाए। इमरान खान की तो उस वक्त भी बड़ी गलती है कि जब उन्हें को उस वक्त के लाने वाले लोगों ने उनको आइन में, उनको पार्लियामेंट में एब्सोल्युटली अक्सरियत नहीं दी। उस वक्त भी उनको कहा गया कि 12, 14, 15 जो दूसरे लोग हैं उनको शामिल करके हुकूमत बनाओ। ये हुकूमत भी उस वक्त भी एक बाकायदा मंसूबे के तहत बनाई गई कि जब इसको गिराना चाहेगा तो ये 15-20 आदमी अलग हो जाएंगे, इमरान खान साहब अकेले खड़े हो जाए। बल्कि अकेले क्या खड़े होने थे, उनके अपने 20-25 आदमी अलग हो गए। अब जब उन्होंने इस्तीफे दिए तो पता लगा 40-45 लोगों ने इस्तीफे नहीं दिए। इमरान खान साहब इस मुल्क का एक किस्से पारीना बन जाएंगे, बहुत कम लोगों को इस बात का अंदाजा है। देखिए ये सही। कब तक बेचेंगे एंटी अमेरिका के बाद फिर एंटी एस्टेब्लिशमेंट बन जाएंगे, फिर ये आखिर फिर मिन्नतें तरले करने पर आ जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार नवाज़ रज़ा साहब और हरीम कमर साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।